फरा, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से थोड़ा क्रंच, ठेठरी, स्वभाव से झुका हुआ और एकदम सादगी। छत्तीसगढ़ी व्यंजन को सबसे खास क्या बनाता है? छत्तीसगढ़ी की व्यंजनों की जो खूबसूरती है वो अपना देसी स्वाद है। जो महिला या हाउसवाइफ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी चीज़ हमारे लिए कठिन नहीं है और आप अपनी पसंद को ही रोजगार का एक जरिया बनाइए। क्या खास बात है हमर कलेवा के बारे में? देखिए, ऐसा है कि हमर कलेवा से जो महिलाएं जुड़ती गई हैं वो अपने टैलेंट को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाई हैं। तो आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? 25-30 महिलाएं हैं। आज के टाइम में कितना ज़रूरी है छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना? तो हमारा मकसद ये है कि कम से कम जो छत्तीसगढ़ी का जो नेचुरल और देसी स्वाद है वो हम ज़्यादातर लोगों के टेस्ट को कायम करें। तो गांव की महिलाएं आज कैसे वो आगे आ सकती हैं? उसके लिए उनको अपने जो टैलेंट है उसको निखारना ज़रूरी है, जिसमें ना कोई मिलावट है। हाँ, ये वाला व्यंजन बहुत पॉपुलर है, वो है पिड़िया, जिसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा। अरसा भी है जो बहुत फेमस है। हमर कलेवा के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं। जय जोहार संगवारियों, आप मन के स्वागत है द लोक मीडिया के खास कार्यक्रम उद्यम टॉक्स में और मैं हरो सानिया जैन। अब आप मन सोचत हो कि उद्यम टॉक्स के बाकी कार्यक्रम तो मैं हिंदी में करे हूँ, फिर आज कैसे छत्तीसगढ़ी में गोठियात हूँ? काबर की आज मोर जुबान में छत्तीसगढ़ के स्वाद बस गए है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी महिला जो छत्तीसगढ़ी परंपरा, स्वाद और खुशबू को बिजनेस का आधार बना ली है। तो आइए स्वागत करते हैं रोशनी सोनी जी का और उनसे जानते हैं सफ़र के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। तो जय जोहार रोशनी जी, कैसी हैं आप? सब बने बने? सब बने बने। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारा जो हमर कलेवा का जो स्वाद है वो देश विदेश तक पहुंचाने की अपन कोशिश में है और इसको सब लोग पसंद भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमर कलेवा की शुरुआत कैसे हुई सर? हमर कलेवा की जो शुरुआत है वो बड़ी बिजौरी से हुई है। हम क्या है, महिलाओं को धीरे धीरे इकट्ठित करते हुए और हम जो हमारा जो स्वाद है हमार छत्तीसगढ़ का, उसको हमारा जो मकसद था वो ऊंचाइयों तक पहुंचाना और देश विदेश तक इसका जो स्वाद है छत्तीसगढ़ का उसको कायम रखना। तो जब शुरुआती दिनों में कोई भी सफ़र के समय बहुत कठिनाई आ रही है, तो ऐसे टाइम में हमर कलेवा पे क्या क्या मुसीबतें आई हैं, क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं? अब ऐसा है कि शुरू से तो बहुत मुसीबतें थीं, चुनौतियाँ भी बहुत थी। महिलाओं को भी धीरे धीरे घरों से उनको यहाँ तक पहुँचाया गया कि कम से कम महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों। कम से कम वो घरों की चार दीवारी से लोगों के स्वाद तक उनका जो रसोई है वो आए सामने। तो आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? हमारे साथ 25-30 महिलाएं हैं और आते जा रही हैं। कैसे शुरुआत की आपने महिलाओं को जोड़ने की, वो कैसे आपसे जुड़ी? ये जो महिलाएं हैं ये क्या है, एक दूसरे को देखते हुए और महिलाएं हैं जो रोजगार के मकसद से हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ती गई। वो एक दूसरे को देखते हुए उनको प्रेरणा मिला और वो अपने घरों के चार दीवारियों से उनको ये लगा कि यार कुछ करना चाहिए और कम से कम इसी से ही उन्होंने अपने रोजगार की शुरुआत की। कम से कम उनका जो आय है वो कम से कम उनके लिए सशक्तिकरण का एक माध्यम बना। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होना कितना ज़रूरी है। शहर में आज हर लड़कियां, महिलाएं काम कर ही रही है, तो गांव की महिलाएं आज कैसे वो आगे आ सकती हैं? महिलाएं देखिए, चुनौतियां बहुत है और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है जो अपने पैर में खड़ी हों, क्योंकि आगे उनके लिए घरों को चलाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। उसके लिए उनको क्या है, अपने जो टैलेंट है उसको निखारना ज़रूरी है और जो छत्तीसगढ़ी का जो स्वाद है वो सबके दिलों में धीरे धीरे छाता जा रहा है और बहुत ही छत्तीसगढ़ी को लेके लोग बहुत उत्साहित हैं। के लिए लोग दूर दूर से इसको खाने आते हैं। हम जगह जगह देखते हैं कि आज इडली डोसा फेमस है। अब ऐसे में हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ी फूड जो व्यंजन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन,
उसको कितनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए अभी आज के टाइम में? देखिए, छत्तीसगढ़ी जो है वो धान का कटोरा कहते हैं उसको। उसके अनुसार ही जो चावल है उसको हमने क्या बोलते हैं, मिठाइयों में और नमकीन चीज़ों में अलग अलग उसमें हमने इसे बांटा है, जिससे क्या है लोगों को अलग अलग स्वाद मिलते जा रहा है और इसकी पसंद भी बढ़ते जा रही है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन को सबसे खास क्या बनाता है? क्या खूबसूरती है छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की? छत्तीसगढ़ी की व्यंजनों की जो खूबसूरती है वो अपना देसी स्वाद है, जिसमें ना कोई मिलावट है, जो भी है सब देसी है, नेचुरल है। इसका जो बहुत ही खूबसूरत अपना जो स्वाद है वो है सादगी का। सब लोग हैं जो अपने घर का जो स्वाद है वो इसमें देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में देखते हैं घर का स्वाद, तो वो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा कहना चाहिए इसको। छत्तीसगढ़ी है वो एकदम सादा सिंपल, बिना किसी मिलावट का। आज के ज़माने में जो मिलावट की चीज़ें हैं उससे लाख गुना अच्छी चीज़ें हैं ये छत्तीसगढ़ की, जो भी है नेचुरल है। हमर कलेवा के बारे में आप और कुछ बताइए, जो क्या खास बात है हमर कलेवा के बारे में? देखिए, ऐसा है कि हमर कलेवा से जो महिलाएं जुड़ती गई हैं वो अपने मतलब टैलेंट को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाई हैं। और हम खैर नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो मतलब जो केटरिंग है, जितने भी कलेवा वगैरह हैं, और गढ़ कलेवा से भी पहले जो हमर कलेवा है वो था, और हमर कलेवा से ही शुरुआत हुई है हर चीज़ों की। हमर कलेवा में ऐसा कौन सा व्यंजन है जो बहुत फोकस रहता है कि हाँ ये वाला व्यंजन बहुत पॉपुलर है या बहुत लोग पसंद किया जाता है लोगों द्वारा, सबसे फेमस व्यंजन? देखिए, हमर कलेवा का जो व्यंजन है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है मीठा आइटम में वो है पिड़िया, जिसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा ये सब जो टेस्ट है लोग के स्वाद में है। देखिए, कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करता, तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा टेस्ट रहना चाहिए कि हल्का सा खट्टा, थोड़ा मीठा और हल्का सा क्रंच रहता है इसमें, तो वो क्या है बहुत ही लोग पसंद करते हैं। कोई मीठा खाना पसंद नहीं करता, इसलिए जो पिड़िया है वो एक तो बिना मिलावट का देसी है, जो भी है देसी है, ये उसे लोग पसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं जो अरसा है, अरसा भी है जो बहुत फेमस है और इसे पसंद किया जा रहा है। और जैसे नमकीन आइटम में अपन सोचें तो इसमें फरा है, चीला है और चौसेला है, इसकी मांग बहुत है। तो हर घरों में देखिए, जो घरों में बनता था हम उसको उभार के लोगों के उसमें लेके आ रहे हैं रोजगार में। हम जानते हैं कि आज के समय में युवा जो हैं, युवा पीढ़ी जो है बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब की तरफ ज़्यादा जाती है। ऐसे में क्या झुकाव दिखता है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खानों पर युवाओं का? देखिए, हमारा एक शॉप है नालंदा परिसर का, हमर कलेवा, जहाँ बच्चे फरा, चीला ये सब खाने ज़्यादा आते हैं। लोग बर्गर, पिज़्ज़ा कम खाते हैं, बट जो बच्चे हैं वो चीला, फरा इसके साइड ज़्यादा आकर्षित हैं। और चौसेला ये सब जो पसंदीदा आइटम है वो बच्चों की पसंदीदा आइटम बन चुकी है। घर के चूल्हे से निकलकर एक बिजनेस का आधार बनाना व्यंजनों को, ये इसके पीछे क्या सोच रही है? घर के चूल्हे का जो एक पारंपरिक टेस्ट था, हमको उसको उभार के कम से कम इसके सहारे महिलाओं का जो महिलाएं जो हैं वो हमारी आगे बढ़ते जा रही हैं। इसी के आधार पे जो हमारी महिलाएं घर के चार दीवारों पर बंद रहती थी, आज वो अपने बारे में सोच रही हैं और अपने आप को कुछ कर दिखाने का जज्बा ये सब सामने लेके आ रही हैं। तो ज़रूरी है कि महिलाओं को कम से कम हम रोजगार देके उनको आगे बढ़ाएं, कम से कम वो अपने घरों में कुछ करने का कुछ मकसद तो कर रही हैं। जो हमर कलेवा है केटरिंग भी करता है, तो क्या उसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, हमर कलेवा में जो केटरिंग है, लोग पूछने आते हैं। केटरिंग जो है वो उसकी बहुत डिमांड है हमारे यहाँ, और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक जो व्यंजन है उसको हम आगे बढ़ाएं। और ये देखते हुए लोग बहुत चाव से खाते हैं, पसंद करते हैं। उस आधार पे केटरिंग भी हमारा इससे जुड़ा है। हमर कलेवा के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, और हमारा मकसद ये है कि हम छत्तीसगढ़ी को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएं।
आज के टाइम में कितना ज़रूरी है छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना। हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब आजकल चाइनीज़ बहुत फेमस हो रहा है, बहुत सारे ऐसे क्विज़ीन है जो बहुत फेमस हो रही है। ऐसे में आपका फ्यूचर गोल क्या है छत्तीसगढ़ क्विज़ीन को आगे बढ़ाने का? ऐसा है कि जो आजकल चाइनीज़ बहुत आगे मतलब आगे बढ़ रहा है और लोग इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो ऐसे जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह हैं, जो कुछ केमिकल वाली चीज़ें हैं जो कुछ नुकसान कर देती हैं, तो हमारा मकसद ये है कि कम से कम जो छत्तीसगढ़ी का जो नेचुरल और देसी स्वाद है वो हम ज़्यादातर लोगों के टेस्ट को कायम करें। उस हिसाब से हम जितना हो सके उतना हम आगे बढ़ाएंगे इसको। जो लोग छत्तीसगढ़ी जानते भी नहीं थे, आजकल वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मतलब फॉरेनर्स भी जब छत्तीसगढ़ आते हैं, रायपुर में आते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ी क्विजीन को ट्राई करते हैं, उनको पसंद आता है। कितना उनका भी झुकाव देखने को मिला है? झुकाव तो बहुत है, और यहाँ तक कि वो पसंद भी करते हैं, साथ में अपने देश लेके भी जाते हैं और वहाँ के भी लोगों को खिलाते हैं, जिससे ये रहता है कि वहाँ से भी लोगों की डिमांड आती है हमारे पास। तो देश विदेश जहाँ है, जहाँ तक हमारा जो स्वाद गया है वहाँ तक लोगों ने पसंद किया है और इसकी डिमांडें की हैं। अब हमारा एक सेगमेंट है जस्ट गोट, उसमें हम बातचीत नहीं करते, एक गेम है, हम वो खेलेंगे। मैं आपको कुछ नाम दूंगी, फूड आइटम्स, आपको बताना है कि अगर वो इंसान होते तो उनका नेचर क्या होता। तो पहले तो है फरा। फरा का ऐसा है कि जैसे नेचर के हिसाब से बोलने तो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से थोड़ा क्रंच और थोड़े से नमकीन तड़का वाले। ठेठरी। ठेठरी जो स्वभाव से झुका हुआ और एकदम सादगी से भरपूर। चीला। चीला जो है वो सॉफ्टनेस, जो एकदम नरम स्वभाव का और लोगों के दिल में छाया हुआ। बड़ा। तो मूंग बड़े में ऐसा है, सेहत से भरपूर, थोड़ा सा चटपटा, लोगों के दिल में जगह रखने वाला। क्या बात है, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन किया मैम ने। अगर फूड आइटम, फूड व्यंजन अगर इंसान होते तो ऐसे होते। वापस हम अपने सवालों जवाबों की ओर आएंगे। अगर कोई महिला या जो हाउसवाइफ है या लड़की अपने घरेलू काम से आगे बढ़ना चाह रही है, एक जरिया बनाना चाह रही है आय का, तो वो कैसे, उनके लिए क्या संदेश होगा आपके? देखिए, ऐसा है कि जो आय का जरिया बना रही हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग कम से कम अपने देसी खान पान में आगे बढ़ें और उसको उभार के सामने लाएं। जो महिला या हाउसवाइफ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? कोई भी काम छोटा नहीं होता, हम छोटे काम से आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे लिए कठिन नहीं है। देखिए, खान पान से हो या और भी चीज़ें हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपनी पसंद को ही रोजगार का एक जरिया बनाइए। वो उसमें क्या होगा कि कम से कम आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। हमर कलेवा में पारंपरिक व्यंजनों को क्या मॉडर्न टच भी दिया जाता है आज के हिसाब से? बिल्कुल दिया जा सकता है, मॉडर्न टच भी दिया जा सकता है इसको। अपन जैसे पुराने ज़माने में एकदम सादा सिंपल था, अब आज की पीढ़ी में जो बच्चे पसंद करते हैं उस हिसाब से हम ढाल सकते हैं। उस हिसाब से मतलब जो फरा है उसको भी हम एक से ज़्यादा हम 4-5 टेस्ट दे सकते हैं उसको, लोगों की पसंद के अनुसार। उसमें क्या रहेगा, एक ही आइटम को खा के इंसान बोर मत हो और उससे जो टेस्ट है वो थोड़ा बदल सके, जिससे हमारा टेस्ट भी बदलेगा और सेहत भी अच्छा रहेगा। किस प्रकार का मॉडर्न टच आप देते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जिस चीले की बात हुई, चावल की जगह में अपन मूंग का चीला, चावल का तो रहता ही है, और अपन मिक्स जो दाल वगैरह है, बेसन का चीला हो गया, तो वो सब है। और फरा को यदि हम बताएं तो फरा में भी अपन, जैसे कई लोग शेजवान वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, तीखा खाना पसंद करते हैं, तो हम उसको शेजवान में बदल सकते हैं। राइस फिंगर ये सब बोल सकते हैं, उस हिसाब से भी हम मॉडर्न तरीके से ढाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बदल के और उसकी जो टेस्ट है, स्वाद है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन अपने आप में तो खूबसूरत है भी, लेकिन मॉडर्न टच भी लगाना कितना ज़रूरी है? क्या आपको लगता है ज़रूरी है? हाँ, मुझे तो लगता है कि ज़रूरी है,
जो आजकल की जो पीढ़ी हैं बदलना चाहती हैं, और क्या है आजकल जैसे मॉडर्न ख्यालातों से जो जुड़ी हैं, उस हिसाब से हम यदि खान पान में भी थोड़ा सा देसी चीज़ों को हम थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बदल सकें तो उसमें भी बहुत अच्छी रहेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भी डिमांड बढ़ेंगी, लोग पसंद करेंगे, जिससे रोज़गार में भी वृद्धि होगी और महिलाएं भी कम से कम आगे बढ़ेंगी। अपनी सोच को बदलिए और सेहतमंद रहिए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाइए, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे थे रोशनी जी को, जो हमर कलेवा से हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे वो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को आगे बढ़ा रही है, छत्तीसगढ़ की थाली को नहीं बल्कि परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, समझिए कि छत्तीसगढ़ पकवान कितना ज़रूरी है। मिलेट्स आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो ऐसे में उसका कैसे हम यूज़ करके छत्तीसगढ़ी व्यंजनों में उसे जोड़कर कुछ बना सकते हैं। देखिए, मिलेट्स ऐसे है जो आजकल फैशन में भी बन गया है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हम इसको छत्तीसगढ़ी में भी जोड़ के बनाते हैं लोगों के डिमांड के हिसाब से। तो जैसे देखिए, मिलेट्स के फरे और चीला और मीठे आइटम में भी ऐसा पिड़िया, लड्डू, खाजा, ये सब में हम ऐड करके इसे लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें क्या होता है कि लोग उसे भी पसंद कर रहे हैं। मिलेट से जो बहुत ही सेहतमंद चीज़ है, और हम इसमें फैशन भी आ गया है मिलेट्स का, तो हम छत्तीसगढ़ी में इसे ऐड करके लोगों के स्वाद में शामिल कर रहे हैं। लोग क्या है अपनी पार्टियों में भी मिलेट्स को ऐड कर रहे हैं। जो मिलेट्स है, लोगों ने कहा कि मिलेट्स को हम छत्तीसगढ़ी में कैसे ऐड करें। हम इसमें मिलेट्स को ऐड करके और इसके जो पारंपरिक व्यंजन हैं लोगों को घरों घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं ये बता सकते हैं। मिलेट्स के तो बहुत फ़ायदे हैं। जो हमारा जो आज के जनरेशन में शुगर के पेशेंट बहुत हैं, डायबिटीज़, बीपी वगैरह, बीपी शुगर हैं, उनके जो पेशेंट बहुत हैं, तो लोग मिलेट्स खाना ज़्यादा सेहतमंद समझते हैं। तो हम इसे छत्तीसगढ़ी में ऐड करके जो मीठे आइटम में अपन क्या बोलते हैं, पिड़िया में जो अपन चावल बहुत लोग नहीं खाते, तो उसमें हम जो कोदो वगैरह है ये सब हम ऐड करके उसके पिड़िया बनाते हैं। और शक्कर के जगह में हम गुड़ ऐड करते हैं, वो भी मिलेट्स में ही आता है। और नमकीन चीज़ों में भी ऐसे ही, जैसे उपमा में भी हम ऐसा कुटकी वगैरह है, और ये सब क्या है सेहत के लिए अच्छा है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो उसको देखते हुए हम इसमें छत्तीसगढ़ी में ऐड करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैम आप उद्यम टॉक में आई तो कैसा लगा आपको? देखिए, ये जो शो है तो हमारी जो परंपराएं हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरती से इसे सामने लाया जाता है लोगों के, और वो बहुत ही अच्छा है, जिससे लोग अपने परंपराओं से जुड़े रहेंगे। और हमें इसे जो अपनी परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाने का एक मौका मिलेगा। और जो ये शो है छत्तीसगढ़ी को बहुत ही खूबसूरती से लोगों के दिल तक पहुंचाते हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगा। आगे भी कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड जो भी अपन इसको कोशिश है कि आगे बढ़ाएं। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा शो। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए, आपने हमर कलेवा की कहानी हमको सुनाई, लोगों को बताई। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।